हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं की है अब तक तो, और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से आगे चलकर आपको वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे, तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, जो पेड रीडिंग्स है, आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेज दीजिए। कॉल्स में नहीं उठाती, बहुत सारे वियर्ड मैसेजेस या कॉल्स भी आते हैं, तो मैं कॉल्स नहीं उठाती, मैसेजेस पर ही रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट भेज दीजिए और मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूंगी वहाँ पे। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो जमुनाई, चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? करंट सिचुएशन इस वक्त है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है? करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। आपके इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर है टेम्परेंस। आपके पर्सन की इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके आपकी एक्शंस फ्यूचर में होगी 5 ऑफ कप्स। मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ ताकि सारे कार्ड्स एक ही स्क्रीन में फिट हो जाए और आप देख पाए सारे कार्ड्स को। तो आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शन है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे जेमिनी मैं देख रही हूँ। अच्छा, मैं पहले एक और कार्ड निकाल देती हूँ। वो है आपकी इस रिलेशनशिप की फ्यूचर आउटकम, तो हम इसे एंड में देखेंगे। मगर आपकी एनर्जी इस वक्त है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक रिलेशनशिप की एनर्जी है, गुड न्यूज़ की एनर्जी है। तो या तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हो। आप इस पर्सन को अपने ट्विन फ्लेम की तरह देखते हो। आप दोनों के बीच की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। दोनों तरफ से प्यार है। मोस्टली ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है या फिर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। शायद आपके बच्चे भी हो। मगर यहाँ मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपके तरफ से तो मतलब आप बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो, और आप इस पर्सन को भी अपने फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। ये पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो थोड़ी सी एक प्रॉब्लमैटिक एनर्जी है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक धोखे की एनर्जी होती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या फिर आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, और डेथ है यहाँ पे। तो देखिए इस पर्सन के एनर्जी में एक चेंज दिखाई दे रही है। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन आपसे डिटैच हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन पहले जैसे कनेक्टेड नहीं है। इस रिलेशनशिप में वो पहली जैसी बात नहीं रही। ये पर्सन अचानक से अलूफ रहते हैं, बहुत ही उखड़े उखड़े से रहते हैं, आपसे ठीक से बात नहीं करते, इमोशनली यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो कुछ तो इश्यू है यहाँ पे जो ये पर्सन या तो एडमिट नहीं करना चाहते या प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में एक बदलाव दिख रहा है, एक चेंज दिख रही है, और एक एंडिंग दिख रहा है, और एक नई बिगनिंग दिख रही है। तो करंट सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो स्टैग्नेशन की एनर्जी है। इस वक्त आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है। आप चाहते हो कि पहले जैसे सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी रिलेशनशिप पहले जैसे हो जाए,
मगर यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये इंटरनल ब्लॉक लग रहा है, या तो इस पर्सन के तरफ, मोस्टली इस पर्सन के तरफ ही है इंटरनल ब्लॉक, क्योंकि हमने जो बदलाव देखा, चेंज देखी, ये इस पर्सन के तरफ देखी है। तो डेफिनेटली कुछ तो डर है इस पर्सन को, या कुछ तो एक ब्लॉक है जिस वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा स्टैग्नेंट लग रहा है। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप भी जानते हो कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, आप भी जानते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर आप होप कर रहे हो कि ये एक फेज है और आगे जब आप बढ़ोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन को आप कंफर्टेबल रखे, या फिर कैसे भी ओपन अप अगर वो कर पाए या खुलकर आपसे बात कर पाए, तो आप समझ सकते, इस पर्सन को हेल्प कर सकते हो। मगर यहाँ पे बहुत ही एक रेजिस्टेंस है, ये पर्सन को आप जितना भी हेल्प करने की कोशिश करो, ये पर्सन उतने ही आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आप के तरफ से मैं थोड़ी सी बेचैनी देख रही हूँ, क्योंकि आप थोड़े से नर्वस हो कि ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। मगर ये पर्सन को आप जितना भी कोशिश करो, वो पर्सन हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है, खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये पर्सन के मन में आपके लिए काफी प्यार है। ओके, तो यहाँ पे प्यार तो दिखाई दे रही है, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो देखते हैं ये क्या है। सॉरी, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और फूल है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड है, या फिर ये पर्सन काफ़ी इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, किसी वजह से श्योर नहीं है। ये पर्सन को घुटन सा हो रहा है, ये पर्सन चाहते हैं कि वो एक नई बिगनिंग के तरफ जाए, थोड़ा सा एडवेंचर चाहते हैं। शायद हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में भी काफ़ी रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है जहाँ पे अगर बहुत सालों तक कोई एक साथ हो तो थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाती है, रूटीन सा हो जाता है। तो शायद ये पर्सन एक नई एडवेंचर के तलाश में है, ट्रैवल करना चाहते हैं, फ्री सा होना चाहते हैं, मैं वो देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, मगर ये पर्सन शायद वो रूटीन से तंग आ चुके हैं या बोर हो चुके हैं। दूसरी मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रही है कि शायद इस पर्सन के तरफ से कुछ एक ऐसा एक सिचुएशन आया है जहाँ पे ये अब दूसरे अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहते हैं, शायद वर्क अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते की वजह से वो बंधे हुए हैं। मगर हम इसे मतलब आगे चलकर देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप में बैलेंस ले आना है। आप चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाए और यहाँ पे बैलेंस आ जाए। सैजिटेरियस एनर्जी है टेम्परेंस, तो यहाँ पे टेम्परेंस क्यों है? आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फ्लो में जाने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप दोनों के बीच में भी काफ़ी अनबन हो चुकी है। बहुत दूसरे बाहर के लोग भी इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को और भी मुश्किल बना रहे हैं। आपके कान भर रहे हैं या फिर आपके पर्सन के कान भर रहे हैं। तो कुछ तो है यहाँ जो जिसके वजह से आप इस ब्लॉक को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन की इंटेंशन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन देखिए काफ़ी क्लियर है, कुछ डिसीजन ले चुके हैं, और ये डिसीजन वो आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। मैं यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन कुछ फैसला ले चुके हैं और आपको ये फैसला सुनाने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन थोड़े से शायद डिस्टेंस चाहते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक चाहते हैं शायद रूटीन से। ये पर्सन शायद हेल्थ वाइज भी उनके हेल्थ में भी काफ़ी तकलीफ है, तो एक ब्रेक चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है इस पर्सन को, या फिर ये पर्सन जैसे मैंने कहा उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप की वजह से वो बंधे हुए हैं, वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा चाहते हैं। अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो ये पर्सन बहुत थक चुके हैं, टायर्ड है, और शायद उनको एक ब्रेक चाहिए, इमोशनल ब्रेक या फिजिकली ब्रेक चाहिए। अब आपकी एक्शंस में मैं देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स, तो जैसे ही ये पर्सन आपको ये बताते हैं आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि
ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता नहीं है फ्यूचर क्या होगा। आप पास्ट के बारे में बार-बार सोचते हो, आपको लगता है कि शायद मैंने कुछ किया हो, शायद मुझे कुछ अलग करना हो, मगर ये आपकी बात नहीं है जेमिनी। ये सिचुएशन थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें आप जो भी करो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे शायद उनको उनके अंदर कोई चेंजेस हो रही है और उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ओके, तो आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली आप इस पर्सन को मिस करते हो, मगर ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी लग रही है। आप हेल्पलेस फील कर रहे हो कि आप अब कुछ कर नहीं पा रहे हो। इस पर्सन की एनर्जी में हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी। तो देखिए ये पर्सन काफी साइलेंट है, सीक्रेटिव है, आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे, आपके साथ अलग अलग रहते हैं, आपके साथ खुलकर बात नहीं करते। तो ये सारी इन सारे चीजों के वजह से, बिहेवियर के वजह से आप भी परेशान हो, मगर आप एक नई बिगनिंग की होप रख रहे हो। आप होप कर रहे हो कि कभी ना कभी ये पर्सन आपके तरफ आएंगे फिर से। ये पर्सन की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप इस पर्सन को कैसे हेल्प कर सके। अगर ऐसी बात है तो आपको एक काउंसलर से इमीडिएटली बात करनी है। मगर ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये मेंटली काफी ये परेशान है ये पर्सन, और इस वजह से उनके रिलेशनशिप्स और करियर में भी वो इफेक्ट हो रहा है। तो आउटकम यहाँ पे देखते हैं। आउटकम है 10 ऑफ सोर्स। तो देखिए यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन हेल्प नहीं लेना चाहते और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप इस पर्सन को हेल्प कैसे कर सकते हो। यूनिवर्स कह रही है कि बहुत डिफिकल्ट समय है ये आप में से कुछ लोगों के लिए, मगर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत पेशेंटली इस चीज को डील करना होगा। जैसे मैंने कहा, अगर ये पर्सन वाकई में डिप्रेस्ड है तो एक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत हिम्मत की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर से बात करना, ऐसी सिचुएशन से बाहर आना, ये भी इसमें भी काफ़ी हिम्मत लगती है। तो मैं समझ सकती हूँ जेमिनी कि आप के एनर्जी में, मतलब आपके लाइफ में इतनी सारी स्ट्रेस है और ये रिलेशनशिप इतना मुश्किल लग रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि आप इतना हेल्पलेस फील कर रहे हो इस वक्त। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। ये पर्सन कह रहे हैं आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो देखिए ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, मगर इनके मन में, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अगर डिप्रेशन है तो उस पर उनका कंट्रोल भी नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या है प्रॉब्लम। वो आपको बताना चाहते हैं मगर नहीं बता पा रहे। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, यानी कि ये पर्सन ने कभी कभार आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया होगा या फिर आपको कट ऑफ कर दिया होगा, और ये पर्सन जानते हैं कि जो उन्होंने किया गलत किया है। मगर जैसे मैंने कहा, इनको खुद समझ नहीं आ रही है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो डेफिनेटली आप एक सेपरेशन दिखाई दे रही है, मगर ये पर्सन तभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते, मगर डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इमोशनली वो रेडी नहीं है, मेंटली नहीं है रेडी। और जैसे मैंने कहा, अगर ये कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको डेफिनेटली इस पर्सन के लिए हेल्प लेना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये आपके दायरे के बाहर है। आप इस पर्सन को नहीं हेल्प कर सकते हो, इसमें एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है और आपको जो सही लगे आपको वो करना है, मगर डेफिनेटली एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। आई एम नॉट अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अवेलेबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो जेमिनी, अगर ये रेजोनेट करता हो आपसे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप की एक नंबर रखा है, मगर उस पर आप चैट भेजिए, क्योंकि कॉल्स में नहीं उठाती। आप व्हाट्सएप चैट भेजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।